राम राम जी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज रूम यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 15 बड़ी खबरें। हरियाणा में मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। शनिवार को कई जिलों में गर्मी बढ़ी और अब मंगलवार से तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 8 जून से 10 जून तक कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। रोहतक में तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जबकि हिसार, सिरसा और भिवानी में गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद गर्मी और बढ़ सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर से घर के समय कम निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। गुरुग्राम में 15 जून से वोटर लिस्ट का विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर लोगों की जानकारी जांचेंगे। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वे आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों की उम्र 1 जुलाई से 18 साल हो जाएगी वे अपना नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भर सकेंगे। अगर किसी के नाम, पता या फोटो में गलती है तो वे ठीक करवा सकते हैं। चुनाव विभाग का कहना है कि इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को सही करना है और ताकि चुनाव के समय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अम्बाड़ा में कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजी पर प्रतीका बयान दिया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच इतना गंदा कीड़ा है जो छोटा बच्चा भी उसे चंपल से मार देता है। विज ने कहा कि पार्टी को अपना नाम बदलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। विपक्षी नेताओं ने इसे गलत भाषा बताते हुए विरोध किया, वहीं भाजपा नेताओं ने विज का समर्थन किया। हरियाणा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ चुके हैं। इस बार गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो चुका है। नई कीमतें रात 12 बजे से लागू कर दी गई हैं। अब हिसार में 14 वाला किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर करीब 960 रुपये में मिलेगा, जबकि पंचकुला में इसके रेट 968 रुपये तक पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा रेट गुरुग्राम में है, जहां सिलेंडर लगभग 980 रुपये हो चुका है। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों का बजट बिगड़ चुका है। खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को रसोई का खर्च संभालने में मुश्किलें हो रही हैं। हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में यूजी कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्र 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकेंगे। पहले आवेदन की अंतिम तारीख तय की गई थी, लेकिन छात्रों की मांग के बाद इसको आगे बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट का शेड्यूल भी बदल दिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे जल्द से जल्द जाकर अपना पोर्टल पर अपना आवेदन कर दें। दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन चल रही है। आवेदन करने से पहले छात्र मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। हरियाणा रोडवेज की बसों में यूपीआई से टिकट देने की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। परिवहन विभाग मंत्री अनिल विज ने कई बार कह चुके हैं कि यात्रियों को जल्द ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी, लेकिन अभी भी ज्यादातर बसों में नकद पैसे से टिकट बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि विभाग ने अधिकारियों के तबादलों की वजह से यह काम आगे नहीं बढ़ा पाए। रोडवेज विभाग पहले से इसका पूरा प्लान तैयार कर चुका है। अगर यह सुविधा शुरू होती है तो यात्रियों को छुट्टे पैसे की परेशानी नहीं होगी और टिकट लेने आसान हो जाएगी। फिलहाल लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार यह योजना कब शुरू की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विपक्ष का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा और कांग्रेस सिर्फ अच्छे कामों पर विरोध करती है। पंवार ने कहा कि जनता अब तक सब समझ चुकी है और केवल बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास कार्यों पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति में लगा हुआ है। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग दल सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। जींद जिले में उचाना में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे जयप्रकाश ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ खर्ची और पर्चे पर चल रही है। उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिका भारत से ज्यादा कमाएगा और देश में के लोगों को इसका नुकसान होगा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिया। सांसद ने कहा कि आम लोगों को रोजगार, महंगाई और किसानों के दिक्कतों से राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सरकार के लोगों के मुद्दे पर ध्यान देने की बात कही। रेवाड़ी में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कई सोसाइटियों में और कॉलोनियों में पाइपलाइन नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा शुरू की जा रही है। कंपनी ने लोगों से कहा कि जिन घरों में अभी तक पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं लगे हैं वो अगले 30 दिनों तक के अंदर आवेदन कर सकेंगे। समय रहते कनेक्शन नहीं लेने के बाद में दिक्कत हो सकती है। कंपनी का कहना है कि अभी काम आसान तरीके से किया जा रहा है, लेकिन बाद में यह पाइपलाइन और दूसरी प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है। पीएनजी गैस को सुरक्षित और आसान माना जाता है। इससे लोगों को बार बार गैस सिलेंडर भरवाने की जरूरत नहीं पड़ती
जाती और गंतव्य तक सीधी गैस तक पहुंच जाती है। सोनीपत से बरेली जाने वाले यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। दोनों शहरों के बीच सीधी बस सेवा शुरू होने की तैयारी चल रही है। इससे करीब 300 किलोमीटर का सफर अब आसान हो जाएगा। अभी लोगों को बीच में बस बदलनी पड़ती है, जिससे समय और पैसे दोनों के समय लगते हैं। रोडवेज विभाग किराए और रूट से जुड़ी जानकारियां पूरी तरह अपडेट कर रहा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली रूट पर चलने वाली कुछ ई बसों का मामला सुलझाने के बाद नई बस सेवा शुरू कर सकता है। इससे रोज यात्रा करने वाले लोगों को, छात्रों और नौकरी पेशा यात्रियों को काफी फायदा होगा और सफर करने से पहले ज्यादा आरामदायक बन जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। धूरी में एक कार्यक्रम दौरान सैनी ने कहा कि सिर्फ चुटकुलों से काम नहीं चलता, उसे तो सिनेमा हॉल चलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चलाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी होता है। इस दौरान पंजाब के कई नेता मंच पर मौजूद थे। नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि काम चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता के मुद्दों पर खरी नहीं उतरती और उससे लोग समय पर आने पर दबाव बन जाते हैं। हरियाणा में आईटी एडमिशन के लिए युवाओं का सबसे ज्यादा रुझान इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तरफ देखने को मिल रहा है। अब तक इस ट्रेड के लिए 9,000 से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार युवाओं को लगता है कि इस ट्रेड में नौकरी के मौके ज्यादा मिलते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में आवेदन छात्र कर रहे हैं। दूसरी तरफ लड़कियों की भागीदारी भी अभी काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार मुताबिक कुल आवेदकों में लड़कियों की संख्या 16% से कम है। सरकार और विभाग का कहना है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा युवा स्किल सीखकर रोजगार पा सकें और भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो चुकी है। योजना की 8वीं किस्त को महिलाओं को इंतजार कर रही थी। कई जिलों में लाभार्थियों के खातों की जांच और दस्तावेज के सत्यापन किया जा रहा है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे हैं और उनके खाते में आधार सही जुड़ा हुआ है, उनके खाते में 8वीं किस्त डाल दी गई है। कुछ महिलाओं के किस्त दस्तावेज में गलती या बैंक जानकारी गलत होने की वजह से किस्त रुकी हुई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द जानकारी अपडेट करवा लें। माना जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही अगली किस्त उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। कैथल से चिक्का जाने वाले लोगों को जल्द खराब से सड़क राहत मिलने वाली है। सड़क पर लंबे समय से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। अब इस रोड को ठीक करने के लिए करीब 129 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। सड़क पर 30 mm मोटिफ की नई परत बिछाई जाएगी ताकि रास्तों को मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सके। अधिकारियों ने इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है और मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। सड़क बनने के बाद सफर आसान और लोगों को समय कम बचेगा। फतेहाबाद जिले के रतिया शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे गए। किसानों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रक और ट्रैक्टर के चालान काटे थे, जिसके बाद लोग नाराज हो गए। विरोध में किसानों ने सड़क के दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए, जिससे लंबा जाम लग गया। कई लोगों ने आने जाने में परेशानी हुई। मौके पर पुलिस और प्रशासन ने अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। काफी देर के बाद मामला शांत हुआ और रास्ता खुलवाया गया। किसानों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई सख्ती हो गई है, जबकि प्रशासन ने कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमेशा की जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।